Hi guys, today we'll be answering some marriage questions from the perspective of a married person and an unmarried person. Was your marriage love or arranged? Tell us your story. स्टोरी भी वॉज एन अरेंज्ड मैरिज और मतलब द टाइम पीरियड बिटवीन द डे दैट started and when we got engaged or when we got married was like less than a month. So बहुत जल्दी सब कुछ, हाँ, इट वॉज समथिंग लाइक दैट. तो उससे पहले मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था. सो मेरी जॉब थी पुणे में एंड अचानक से मेरे को एक दिन कॉल आता है और मेरे को पता चलता है ऐसा जो भी है. और आई वाज लाइक कि मेरे को ये सब मजाक ही चल रहा है. और बात शुरू हुई, मतलब ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा गया इसलिए बहुत जल्दी हो गई शादी. तो फटाफट विद इन 30 days आई वॉज मैरिड. Wow. यस. एंड ये तो मतलब थोड़ा सा ये था कि बाय गॉड्स ग्रेस कुछ ऐसा नहीं हुआ. बट जैसे ये दिस इज अ डिस्क्लेमर कि जल्दी शादी करनी नहीं चाहिए. It was just good luck. Yeah. Okay. Okay. So do you believe in love marriage, arranged marriage, or neither? Why? I believe in coincidences that could happen in arranged marriage as well. But I would like to have a love marriage. Any of them could work for you. Can work for you, right? No, No? I believe in love marriage. Okay. And why? Why? Because of the compatibility. Because of not having the fear to, discovering No surprises. weird, things about the other person. You can adjust with families. Obviously आपको लव में भी करनी पड़ेगी, अरेंज में भी करनी पड़ेगी. बट लव में एटलीस्ट आपको इमीडिएटली जिसके साथ रहना है उसको तो नहीं, कम से कम शॉकर्स लेने पड़ेंगे. What is the biggest fear you have about marriage? That's a deep question. That's a heavy question. Alright. So my biggest fear about marriage is to be ending up with somebody you don't like. That's valid. Yeah. And cribbing about it for life. And making other person also suffer. And maybe किसी की कुछ ऐसी हैबिट्स हो जो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ही ना होती हो. अरेंज मैरिज में ये बहुत ज़्यादा एक फियर है डिस्कवर करने का. जो मतलब जिनका गुड लक होता है उनका गुड लक होता है, बट जिनका नहीं होता उनका क्या होता है. ओके. सो डू यू थिंक लव ग्रोज इन अरेंज मैरिजेस और फेड्स इन लव मैरिजेस? डीप क्वेश्चन. Deep question. I think it depends. It depends upon your chemistry. I think depend करता है person to person, but I think it grows. कि आप कई सारी अपने जो लाइफ है ना उसमें कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं. तो सारी अगर आप साथ मिलके और इकट्ठे मतलब सारी चीज़ों का सामना कर रहे हो, अच्छी चीज़ें, तो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं. कुछ अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत है या फिर हर्डल्स होते हैं लाइफ में या कुछ भी आप साथ में लव मैरिज में भी तो होते हैं. क्या क्वेश्चन क्या है? लव मैरिज में होता है. हाँ, तो चल लव मैरिज भी हो. और फेड्स इन लव मैरिज. लव मैरिज में आई थिंक ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में बहुत होती हैं. तो उसके हिसाब से जो आपका मतलब हर किसी पे प्रेशर होता है. और मोस्टली शायद ये होगा कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर है और जब आप बहुत वैसे वाले टाइम में साथ में रहे हो जिसमें आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कर रहे हो, तो उस लेवल को आप हमेशा मैच करके या मेंटेन नहीं रख पाते होगे, ऐसा मुझे लगता है. वैसे तो अगर आप एक टाइम के बाद कंपैटिबिलिटी सेट कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो मोस्टली यही होगा कि आपका लव थोड़ा ग्रो ही करेगा. आपका ट्रस्ट और एक आपका कंपेनियनशिप जो है ना वो ग्रो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको हर टाइम में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है. और अगर मान लो उस टाइम पे वो मिलता है सपोर्ट, तो आपको लगता है कि ओके गुड, मतलब दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अ मैरिज एज सच. तो यस. डू यू थिंक फैमिलीज शुड हैव अ से इन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर? What do you think? डू यू थिंक फैमिलीज? What do you think? इट्स योर क्वेश्चन. ओके. सो मेरे को लगता है कि फैमिलीज का जो रोल होना चाहिए इस अराउंड 30% रोल होना चाहिए. कभी कभी आप इतने ब्लाइंडेड बाय लव होते हो कि आपको पता नहीं चलता कि आप किसके साथ सोच रहे हो रहने के लिए. तो आपको शायद घर वाले दे सकते हैं एक आई ओपनर. तो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट देम थोड़ा सा. और बाकी से अगर एवरीथिंग इज गुड या फिर ये, तो फालतू की बातों पे मतलब किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है.
अगर एवरीथिंग हाँ, अगर आप इतने मैच्योर हो तो आपको खैर ये भी पता हो अब्बा नहीं मान रहे तो आप मान जाओ कि नहीं मान जाओ, ये कह रहे हो। हाँ राइट। तो अगर आपने इतना मचाया है, अगर आपने किसी को इतना इन्वॉल्व करके रखा है कमिटमेंट दिया है तो फिर अब्बा की नहीं सुननी चाहिए। अब्बा की सुनो तो पहले सुनो, ये नहीं कि सर कितने टाइम हो गया किसी को आपने इन्वॉल्व कर रखा है इतने टाइम से और लास्ट में आप जाके अब्बा का नाम दे दो। Okay, what's the hardest part about staying married? Staying married. स्टेइंग मैरिड, मतलब आपको कुछ I के खून think- के घूंट पीने पड़ते होंगे, वो क्या घूंट है? आई थिंक फिर डिपेंड करता है कि किसी की मैरिज हैप्पी है कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत सारे खून के घूंट होते होंगे, लेकिन अगर आपकी एक नॉर्मल हैप्पी मैरिज है तो उसमें अपार्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हर किसी को निभाने को बहुत अच्छा नहीं लगता कि यार बहुत सारा काम है मेरे को, है ना, मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, वही थोड़ा सा लगता है कि आप पहले बहुत फ्री होते हो और फैमिली होने के बाद आप एक तरह से आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं जो आपने ही क्रिएट करी हैं। आइडियली वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली हर कोई ह्यूमन है तो उसको ये लगता है कभी ना कभी कि यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। दैट इज़ द ओनली चेंज अगर बोलें। If you had to pick one, love first or stability first, what would you choose? Love first. एक सेकंड में ओके अगर कोई यार तू तो बदला नहीं, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अगर कोई मतलब ऐसा बंदा है फॉर एग्जाम्पल जो कि स्टेबल नहीं है, उसकी जॉब नहीं है और हाँ तुमको अच्छा लग रहा है पर अदरवाइज यू लाइक पूरे वाइब मैच है, सब कुछ है, तो आप भाई मैच नहीं होगी उससे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी क्लेवर वेरी कन्वीनियंट वाइब तो से ऐसे मैच ही हो है गया मतलब। तो ऑब्वियसली तुम स्टेबिलिटी देख रहे हो ना फिर। नहीं, क्यों? मैंने तो लव देखा, कहाँ से लव हो जब जब और जब तक नहीं वेरी लगेगी तब प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। तक- और जब तक नहीं लगेगी उसकी जॉब नहीं करेंगे तब तक। शादी नहीं करोगे बट वैसे कर लोगे उससे, यू विल वेट आई विल वेट फॉर हिम, मतलब अगेंस्ट अ गाय हु ऑलरेडी मतलब उसमें भी प्रेशर बनेगा फालतू में, मुझे भी रोड पे रहना पड़ेगा, क्या फायदा उसका? ना मुश्किल होता है रोड पे सरवाइव करना। If you could give one piece of advice to single people about marriage, what would it be? ओके आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन अ मैरिज इज़ आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बट सच में ही फॉर अ पर्सन लाइक मी या फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल उनको आई थिंक थोड़ा बहुत किसी दिन ऐसा कम चलेगा कि अगला बंदा वैसे हमको बहुत पैम्पर कर रहा है नहीं कर रहा है, बट रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। रिस्पेक्ट से काफ़ी चीज़ें ड्राइव होती हैं, तो कभी ऐसे बंदे से नहीं करनी चाहिए, बी इट अरेंज्ड बी इट लव मैरिज, जिसमें कि या बंदी से। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बंदे बंदी से जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं हो, राइट। Good. Good. Do you see marriage as a necessity or an option today? Option. Okay. Because I don't think you need anybody. आप अकेले आते हो, आपको अकेले ही जाना है। आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन से बड़ी हो सकती है आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग, बट आई डोंट थिंक इट्स अ नेसेसिटी। Do you think people marry for love or do they just learn to love who they marry? They just learn to love who they marry. Or it's called arranged marriage. It's not, otherwise you call it love marriage. क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है यार, दे आर स्टक एंड वी आर इन इंडिया, तो डाइवोर्स इज ऑल्सो वेरी बिग डील एंड इन आवर कल्चर डाइवोर्स इज नॉट इवन कंसिडर्ड नेचुरल, या इन हिंदुइज्म। Or do they just learn to love who they marry? या मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो कहते हैं कि अरे भाई जो है सो है, लेट्स जस्ट मेक पीस विद इट एंड लिव आवर लाइव्स। Okay. What's scarier to you, ending up single forever or ending up in wrong marriage? रॉन्ग मैरिज। I think easy question. Okay guys, this is the rapid fire round. One word to describe marriage: dream or reality check? A reality check. No, cannot be dream. What's harder, loving your partner or understanding them? पहले मैंने फटाफट सोचा, मैं मुझसे मैं लेट कर रही हूँ लगता है वैसे। Both answers are wrong. हाँ, कुछ harder, कुछ भी harder नहीं है। Easier भी नहीं, hard. सच में क्वेश्चन क्या है ये? What a disrespect to a partner. अच्छा ठीक, कुछ और पूछ लेते हैं। हाँ भाई, कुछ और Married पूछो। people के तो बड़े गंदे से आ रहे हैं क्वेश्चन। If single life had a comeback button, would you press it for a day? For a day maybe, yes. Okay. Of course. What would you do? Everybody. I would.
आई थिंक मैं तो घूमने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं वैसे घूमना चाहूंगी फ्रेंड्स के साथ एकदम फ्री, जिसमें मुझे कोई ये ना पूछे कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब घर आ जाओगे, क्या कहाँ पे यही तो रह hardest thing गए, है फिर मतलब एक kind of चीज कि आराम से आप चाहे कहीं पे भी जैसे घूम रहे हो आराम से। ओके, फ्रीडम और फॉरएवर लव, freedom. व्हाई? It's the most important thing anybody can have. मतलब forever love में पता नहीं, it's my opinion. अगर फॉरएवर लव हुआ पर फ्रीडम नहीं हुई तो क्या होगा? No, not at all. I'm पर sorry. फ्रीडम हुई और फॉरएवर लव नहीं हुआ तो चलेगा? अरे तो हाँ मतलब वही मतलब उसी से पता चलेगा ना एक्चुअली। अच्छा forever love है, Without freedom? सोचना तो जरा एक बार freedom. फिर पूछना मुझे, डिपेंड कर रहा है कि आप किसके साथ रह रहे हो। forever love है अगर तो मुझे नहीं लगता फिर भी आई थिंक वो कबीर सिंह टाइप का हो गया फिर। हाँ मतलब दैट्स टॉक्सिक, दैट्स स्टूपिड आल्सो। मतलब क्या हो गया भाई, जस्ट फ्रीडम ही नहीं देनी है बिल्कुल। मतलब आप शक के नजरों में रहोगे हमेशा, यू कांट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। आप कुछ भी क्योंकि वो हर चीज में रिफ्लेक्ट भी हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली एक चीज वो में। ये थोड़ी कि सिर्फ आप बाहर नहीं जा पाओगे, और बाहर क्यों नहीं जा पाओगे भाई, हम भी इस दुनिया में पैदा हुए, एक आदमी के लिए थोड़ी पैदा हुए, मतलब कितना गंदा साउंड हो रहा है बट वो मतलब नहीं है मेरा जो आप समझ रहे हो। मेरा मतलब है कि इतने सारे ऐसे लोग टकराते हुए तो फ्रेंड्स भी बनते हैं, और रैंडम पीपल से भी कभी कभी बात हो जाती है, और कहीं मतलब कोवर्कर्स एवरीबडी, मतलब आप बात कर रहे हो, मतलब फ्रीडम का एक अलग ही मजा होता है। थोड़ा सा नैरो हाँ, माइंडेड उसको थिंकिंग पता होती है चल तो जाता है कि इंसान ही कैसा है। वुड यू मैरी विदाउट बीइंग मैडली इन लव? No. यू वोंट? Did I Arranged just- marriage यही तो होती है did I just drop all my cards? ना भाई, यही जिंदगी है, मर जाओगे उसमें क्या है। मतलब मैं चाहती हूँ कि नहीं, चाहना इज अलग, बट अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो तो अगर जरूरी मेरे है पास ये ऑप्शन नहीं सिनेरियो होगा, मिले। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, अरेंज मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो, सो हाउ कैन यू बी मैडली इन लव विद समवन बिफोर मैरिज और इन अरेंज मैरिज? नहीं, I won't. यू वोंट? I'd rather not marry anybody. If not, that case is happening. Rather not. Okay. What's your biggest fear? Divorce or never marrying? None. Neither. Do you think marriage changes people or just exposes who they are? Both. Yes. क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहती हूँ कि एक्सपोज भी होता ही है आदमी, आपको ने सब कुछ तो नहीं जान सकते आप। आपको कभी साथ में रहने के बाद उसके हैबिट्स का पता चलता है, मेनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हैबिट्स का पहले नहीं पता चल सकता, बस आप उनसे सुन सकते हो कि वो क्या क्या करते हैं, बट आप देखोगे तभी बाद में, तो एक्सपोज भी हो ही रहे होते हैं एक तरीके से। उनके सारे रिलेशनशिप्स हो, और किसी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बोलते हैं, और एवरीथिंग, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो मुझे लगता है एक्सपोज भी करते हैं, और चेंज भी होता है ऑब्वियसली, दूसरे के साथ रह के तो चेंज तो होगा ही। What's the one thing you miss most about being single, and do you ever tell your spouse? फर्स्ट पार्ट अगेन, फ्रीडम, उतना फ्रीडम जितना एक सिंगल बंदा होता है। फ्रीडम ऐसे नहीं कि मेरे को किसी ने ऐसे रुक रखा है, बट नॉर्मली बंदा खुद ही रुक जाता है जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो इम्प्लिसिट चीज़ होती है। एंड टेल योर स्पाउस, आई थिंक स्पाउस की भी सेम फीलिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है, वो तो नॉर्मल ऐसे बातों में समझ में ही आ जाता है कि हाँ ऑब्वियसली, बट कोशिश करते हैं कि भाई एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दें, और कहीं जैसे फ्रेंड से मिलने जाना तो जाने दें। Did marriage make you feel more complete, or did it teach you you were already whole? वेरी डीप क्वेश्चन, इसको कट तो मेरे ला, को खुद कट ला। सोचना पड़ेगा, कटने दो टाइम लगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट आई थिंक एक हिसाब से तो आप इंडिपेंडेंट, होते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हो रहे आफ्टर मैरिज, तो आई थिंक उस हिसाब से तो आप सेम ही हो, ठीक है, कि आप मतलब डिपेंड करके आ रहे हो, उस वजह से आपको कुछ मिल रहा है उसमें, बट अदरवाइज आई थिंक मेरे केस में, क्योंकि मेरे को जॉब का ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेरे को ऐसे कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत डिपेंड करता है, अगर किसी की नहीं हो तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे लिए आई थिंक इट इज़ एज गुड एज कि आपका जैसे कोई फ्रेंड होता है या कोई भाई बहन है जिसका आपको सपोर्ट है, तो Did marriage make you feel Did marriage make you feel more complete, or did it teach you you were already? मैं आंसर कर दूँ अगर आप पास करना चाह रहे हो। दे भी नहीं रहे जवाब, दूंगी तो सोच के दूंगी। अरे कह दो ना कुछ पार्ट्स में कंप्लीट लगे। हाँ कुछ पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं
Have you ever stayed silent in your marriage just to keep the peace, and do you regret it? many times, and I think this is a part, like one big part of marriage, कि आप adjust करते हो और कई चीज़ होती है अगर तो आप फिर हर किसी people with पे anger issues तो नहीं कर पाएंगे ये काम. हाँ एंगर इश्यूज अगर करेंगे ये काम तो फिर मतलब फिर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, फिर आप उसको एडजस्टमेंट इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि होता है बिना एडजस्ट करे या फिर बिना अपने एंगर को कंट्रोल करे, बिना दूसरे का पर्सपेक्टिव समझे, ये सब नहीं हो सकता एडजस्टमेंट. What's the most unexpected way marriage has changed your definition of love? सिंगल लोगों को या थोड़ी जो छोटे होते हैं मेच्योर होते हैं तो ऐसा लगता है बहुत लवी डवी वाली चीज़ है, खाली यही होता है. But more like a partnership, right? more like a partnership, companionship, emotional support, most important तो ये चीज़ है. Okay. Do you want marriage for love, stability or family, or because society told you to? Love. Okay. What's the one truth about marriage you secretly believe but never say out aloud? That people stay in it for one's own benefits. It's true. हर किसी को हाँ बेनिफिट, बट हाँ कई ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी नहीं है. Would you rather be single and fulfilled or married and compromising? Why? Single and fulfilled. Do you think marriage is a partnership of equals or does one person always give more? It might be in some cases that one person gives more usually, but I think it should be of equals. If marriage didn't require loyalty, how many would still stay married? Quite a few in today's world. Okay. Elaborate if you want to. होता है मतलब काफ़ी परसेंटेज ऑफ मैरिजेस इसलिए भी डिसॉल्व होती होगी क्योंकि एक पर्सन वॉज नॉट लॉयल, वन पर्सन वॉज नॉट लॉयल, राइट. सो वो अगर लॉयल्टी की प्रॉब्लम नहीं होती तो ऑब्वियसली दे वुड स्टे मैरिड. Yeah. But अभी बहुत सारा open relationship and all आ गया ना, तो people stay with one person and also be with many others. ये आ गया है. Shocker. Have you ever forgiven something you once thought was unforgivable? मतलब होता है ना कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है. What's harder, staying loyal in action or in thoughts? इन थॉट्स. Yeah. थॉट्स बहुत जल्दी इधर उधर जाती हैं. एक्शन के लिए आपको यू हैव टाइम. Do you think emotional attraction to someone counts as disloyalty? यस. Okay, yeah. Even I agree. Is loyalty in marriage about never leaving or never lying? नेवर लाइंग आई गेस. Yeah. Leave तो कर सकते हो किसी reason से, but loyalty is never lying. मतलब जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि यार मैं चीटिंग कर रहा हूँ, चीटिंग कर रही हूँ पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, तो ऐसा थोड़ी होता है. यू नीड टू बी ट्रूथफुल. क्या क्वेश्चन था भाई, माइंड बॉगलिंग, मेकिंग नो सेंस. मेरे ख्याल से ये है कि जो होता नहीं है कि जो सेकंड चांस लेते रहते हैं लोग, फिर चलाते रहते हैं. आई नो सेकंड थोड़ी होते हो चांसेस. Would you marry someone loyal but not passionate, or passionate but not entirely loyal? Loyal, not passionate. Is all right. Okay. Are you sure? Do you think people are naturally monogamous, or is loyalty a choice every day? Loyalty a choice every day. Okay. What's worse, physical cheating or emotional cheating? Physical cheating. I think emotional cheating is worse. Emotional cheating तो दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है. नहीं, but you have invested yourself emotionally in somebody else, so that is a bigger thing. But कुछ वैसे लोग होते हैं जो undoable, पता हाँ नहीं वो है but अगर कंपेयर करो, I think है तो दोनों ही वैसे. मतलब you can't. This is not a question. Do you believe people can stay loyal their whole lives, or is that unrealistic? It's not unrealistic. Like whole lives, but I get your point. like 100%. 100% yeah. People like me can. But हाँ ऐसा देख तो लेते ही हैं उन लोगों को. देखना is against loyalty or no?
किसी को अगर देख लिया, कोई अच्छा लग रहा है और उसको देख लिया खाली? नॉट अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट? नॉट रियली। ओके। देखना मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल देखने ही लग जाओ, अगर देख के कोई अच्छा लग गया तो इट्स ऑलराइट, ठीक है, बट ये थोड़ी कि देखने ही लग जाओगे फिर उसको। हाँ कि भाई भाई अच्छी है ऐसे टाइप। हाँ, देख 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 तो उसको भी दिखा रहा है कोई। हाँ तो मतलब मैंने किसी अच्छे आदमी को देख लिया अगर और वो ठीक लगा तो उसमें मैं कैसे डिनाई कर दूँ कि मुझे ठीक नहीं लगा, बट मैं अगर फिर वो उसको अपने जो एक्शन में बदलती हूँ, अगर अपने थॉट्स को, और देख ही रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ और को, तो वो डिसलॉयल्टी की तरफ है थोड़ा। परस्यू करते हो या फिर Pursue उसको करते एक अगर वैसे देखते हो कि यार ये हैंडसम है या फिर ये हाँ कि देखो beautiful सुंदर है, मतलब हाँ ब्यूटी अप्रिशिएट करते हो तो इट्स ऑलराइट, बट ऐसे कि वाह वाह देख क्या माल है। If you found the perfect partner except they cheated once, would you forgive them? No, not again. Is flirting harmless fun or a breach of loyalty? Breach of loyalty. Flirting is the worst thing ever. It's just a shield to protect yourself. कि अगर आपके मन में जो भी होता है फ्लर्ट कह बोल देते हो किसी को और मानना नहीं चाहते कि आप डिसलॉयल हो, इट्स वेरी वेरी स्टूपिड, एंड दोज हु सपोर्ट इट और उनको लगता है कि हेल्दी होता है फ्लर्टिंग, हेल्दी, कुछ लोग कहते हैं हेल्दी होती है फ्लर्टिंग, तो आई थिंक दे आर इक्वली स्टूपिड, और मैं उनके ओपिनियंस के बारे में कदर नहीं करती। All for today guys, see you in the next video, bye bye.